तो नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम के खानसा रोड स्थित एसडी विद्या मंदिर से, जहां आप देख सकते हो रविवार को खानसा रोड पर एसडी विद्या मंदिर में धूमधाम से विशाल हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने भाग लिया। पूरे कार्यक्रम में भारत माता की जय से नारों से पूरा जो मैदान है वो गूंज उठा। मंच का संचालन अजय जैन ने बड़े बखूबी से किया, जहां पर शहर की जानी मानी हस्तियां जिसमें ईश्वर मित्तल समेत मनीष हरि जी ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को एक होने की बात कही। हिंदुओं को बताया कि अगर वो एक नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं कटने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदू महत्वता को लेकर के आपने जो बयानबाजी संगठित हिंदू ही समर्थ भारत का निर्माण करेगा। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, तो जिस देश का बहुल समाज सुरक्षित नहीं है वहाँ समस्याएं खड़ी होगी। तो देश का बहुल समाज सुरक्षित होना चाहिए और वो संगठित होगा, तभी समाज का एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वही जगाने की आवश्यकता होती है। हिंदू हमेशा सोया रहता है। देखिए, जिस देश में 70% 75% हिंदू है, वो जागृत नहीं रहेगा तो राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। और हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हिंदू समाज को हमारा इतिहास हुआ है, क्यों हमारे पर इतने आक्रमण हुए, क्यों आज हम समेट कर रह गए। जो अखिल विश्व पे राज करता था, आज केवल भारत में भी 80% में आता है और हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने में, जय श्री राम का नारा बोलने में भी लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसी हिंदुओं की समस्या है, उनको जगाना बहुत आवश्यक है। हिंदू नहीं जागेगा तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। पूरा विश्व हिंदू की तरफ देख रहा है। हिंदू समाज को इसलिए भी बलवान और ताकतवर और शक्तिशाली होना आवश्यक है क्योंकि पूरा विश्व हिंदू की तरफ देख रहा है। हिंदू नहीं जागेगा तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व पूरी सकारात्मक दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है। हमें ताकतवर और शक्तिशाली होना पड़ेगा। अपनी शक्ति को, अपनी मैया को, दुर्गा को जगाना पड़ेगा। हमें खबर देने की जरूरत है। हमारे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। आचार्य जी, कन्वर्जन की बात आती है, दलित समाज से ज्यादा होती है, तो उनके प्रति जो भेदभाव, देखिए, कभी भी भारतीय संस्कृति में दलित समाज के लिए भेदभाव नहीं रहा। ये अभी जो समस्याएं हैं कुछ लोगों के द्वारा खड़ी गई समस्या है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। दलित कोई नहीं है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, अदर इज नॉट अदर, अदर इज योर डिवाइन ब्रदर। हम सब दिव्य बंधु हैं, तभी तो हम एक होंगे। और हम लोग को ये कहते जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक हैं, तभी हम। और अब देखिए, ये जागृत हिंदू है, आप देख लीजिए इस प्रकार के कार्यक्रम आज समाज में भी हो रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा ये संकेत है कि हिंदू जाग गया है, जागना चाहता है। और आज हम लोग जब जागेंगे तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। नहीं तो विधर्मी कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, इजराइल की हालत देख लीजिए, आसपास के जितने भी कंट्रीज है उनको देख लीजिए, वो सब परेशान है। और भारत का मुस्लिम ज्यादा परेशान है, उसको सबसे ज्यादा सुविधाएं दी गई है। वो जाकर देखें एक बार दुबई में, अरब कंट्री में जाके देखें, वहां पे मजारे नहीं है, यहाँ पर वो मजारे बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वो पक्के जो उनके जहाँ पे दफनाया जाता है वो बना रहे हैं, पर वहां पे विदेशों में, अरब कंट्रीज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पर ये हमारे ऊपर ही यहाँ ही रह गए, यहाँ की रोटी खाकर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। किस तरीके से वहाँ पर क्या कहेंगे? के बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या बोला? बच्चे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या है। देखिए, युवा नहीं आएगा तो बड़ी समस्या है। युवा को जागृत होना पड़ेगा। देखिए, इस देश में 65% युवा है, और यदि युवाओं की कंट्रीब्यूशन किसी भी ऐसे हिंदू कार्यक्रम में नहीं हुई तो ये हमें विचारनी है। हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हिंदुओं को लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है और आप जानते हैं कि हमारे पास में जो लोग है वहाँ पर हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में क्या समझते हैं कि इन तरह के सम्मेलन से क्या हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी वहाँ पर? जो ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये हिंदू को जगाने के लिए हो रहा है। और जो ये रील बनाते हैं हिंदू समाज वाले, वो रियलिटी में आए। हमने हिंदू को जगाना है और हिंदुओं के प्रति जितने भी हमारे छोटे हिंदू है, जैसे भी उनकी सहायता करनी चाहिए और हिंदू को आगे आना चाहिए। हर काम में हिंदू को आगे आना चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम में, किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, तो हिंदू को आगे से आगे आना चाहिए।
तो जहाँ पर ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात की जा रही है, वहीं पर शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगा है, तो किस तरह से हिंदू सर्वाइव करेगा? इस मामले में हिंदू की कमी है। ये 38 साल की शादी करा रहे हैं, तो उसमें ये भी कमी है। तो हिंदू को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जो कि मतलब क्या नाम है, सभी कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा, ताकि हमारी संख्या बढ़ती रहे। का जो आयोजन हुआ है, आखिर क्या आवश्यकता है कि हिंदुओं के लिए सम्मेलन करने की आवश्यकता है? तो उसके लिए हमें गुरुवार रखनी चाहिए। आज यहाँ हिंदू सम्मेलन पूरे शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में भी यहाँ एक एसडी स्कूल में हिंदू सम्मेलन है। और वाकई जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में हिंदू जागरण का जो काम हो रहा है और जो सम्मेलन हो रहे हैं, वाकई उत्साहवर्धक है और अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बातचीत हो रही है। बड़ा ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल है। आज का युवा जहाँ मोबाइल में और सोशल मीडिया में डूबा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि हिंदू जो युवा है जो वो सनातन के प्रति जागरूक होगा? आज वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मोबाइल और अन्य चीज़ों में जो व्यस्त रहते हैं, थोड़ा अपनी संस्कृति और जो 5 परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य, ये सब चीजें हम करेंगे तो भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ और राष्ट्र निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इस तरह के सम्मेलन से राष्ट्र निर्माण होगा या फिर शिक्षा में भी इसको लागू करना चाहिए? देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य है जागरण करना, और जागरण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण होता है, उससे राष्ट्र निर्माण होता है। ये उसकी कड़ी है। और आगे ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे और जो हम विषय लेके चले हैं, कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, परिवार जो आजकल टूटने जा रहे हैं उनको इकट्ठा करने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है आज की। तो ये सारे विषय आज की जरूरत है। नागरिक कर्तव्य जो हम भूल जाते हैं, उन सबका ध्यान दिलाने का कार्य। महावीर जी, किस तरीके से देखते हैं आज हिंदू धर्म सम्मेलन में आए हो? तो ये हमें सोचने की बात है कि हम हिंदू होते हुए भी हमें हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे अभी देश से नारा दिया गया था कि कटेंगे तो कटेंगे, हम बच क्यों रहे हैं? इसलिए हम सबको यहाँ इकट्ठा होकर जो हमारे भाई सो रहे हैं उनको हमें जगाना पड़ रहा है कि हम सबको एक रहना है। जब भी हम एक रहेंगे तो तभी हम संगठित रहेंगे और बचे रहेंगे। और जब तक हम एक नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं, अभी हम संपूर्ण हिंदू एक मत नहीं है। क्यों? वो उस जाति का है, ये इस जाति का है, इन जातियों में बटे हुए हैं। और जब हम इन जातियों से छोड़ के ऊपर उठेंगे तो हम सब एक होंगे, और जब हम सब एक होंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। और जब हमारा हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारा भारत माता विश्व गुरु बनेगी, और विश्व गुरु तभी बनेगी जब हम सब एक हों। बच्चों